हरे कृष्णा। तो आज सुबह का टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पे लिए हैं बेसिकली चार ऑब्जेक्ट्स। दो है टैरो, दो है ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। सो स्टे ट्यून एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज हम ऐसे ढेर सारे वीडियोस लाते रहते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले टैरो से कि हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। ओके, हम लेते हैं इंडियन टैरो और करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ठीक है, एंड ये कार्ड हम सिर्फ स्ट्रेट ही लेंगे। ठीक है, इसे हम रिवर्स नहीं लेंगे, तो ये पहली बात है। सो लेट्स सी एंड लेट्स फोकस ऑन दैट। जो पहला कार्ड हमें मिल चुका है यहाँ पे वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा इस प्रकार से यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, ताकि आपको देखने में भी आसानी हो, जो कि है 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, है ना। तो पहला कार्ड हमें यहाँ पे मिल चुका है। देखो, शुरुआत जो हो चुकी है ना वो है एरीज, लियो, सैच, मेष, सिंह, धनु राशि से। ठीक है, आप ये कार्ड आपको भी दर्शा सकता है या फिर आपकी भी एनर्जी हो सकती है, इसका ध्यान रखें। आई थिंक यहाँ पे ये पर्सन कह रहा है कि भाई मेरे लिए जो मेरे हालात है उसे समझना और कई बार समझाना थोड़ा सा मुश्किल यानी कि ट्रिकी हो गया है। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है कि ये पर्सन खुद जानबूझ के कुछ ऐसी चीजें करता है जो इसी के अगेंस्ट, इसी के खिलाफ चली जाती है और इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, आई थिंक ये कह रहा है कि भाई, या फिर मैं कह सकता हूँ कि ये वेट कर रहे थे उस स्पेसिफिक मोमेंट का कि भाई अब सब कुछ सही हो जाएगा, है ना। लेकिन उसके लिए आपको स्टेप्स भी लेने होते हैं। हर बार आप किस्मत के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। ओके, मतलब आपने भाई किसी से बातचीत की, आपने कोई सलाह मशवरा किया, फिर आपने कोई स्टेप उठाया। आई थिंक ये पर्सन जो है उसकी ये अभिलाषा है कि खुद से ही चीज़ें सही हो जाए। मतलब इस व्यक्ति को ज़्यादा कुछ करने का मौका ना मिले या फिर कुछ करने से पहले ही चीज़ें संभल जाए, सब कुछ बढ़िया हो जाए। जैसे कि मान लो किसी फ्रेंड ने कोई सजेशन दे दिया और एग्जैक्टली वही हो गया, तो मतलब इनको कुछ करने का मौका नहीं मिला। तो ये बात जो है ये सोचकर चल पड़े थे, बट जैसे ही वो ध्यान देते कि यार ऐसा तो नहीं हो रहा, तो अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, और यहीं पे आके इनकी जो गाड़ी है वो अटक जाती है। ठीक है, सेकंड जो कार्ड हमें यहाँ पे मिल चुका है वो आ चुका है स्ट्रेंथ का कार्ड। ठीक है, लियो का साइन, धनु या सिंह राशि। देखो भाई, सिंह राशि जहाँ पे आती है और जहाँ पे हम कहते हैं कि स्ट्रेंथ का मेजर अरकाना का कार्ड यहाँ पे आ चुका है, तो बेसिकली अब इनके लिए ना ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि ये खुद को डिफेंड करे या फिर बताए कि भाई हाँ मैं ये चाहता हूँ या फिर मेरी ये इच्छा है। ठीक है, हाँ, अगर आप इस बात को समझते हो तो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना कि स्ट्रेंथ कई बार जो है वो आपको दिखानी पड़ती है या फिर स्ट्रेंथ आजमानी पड़ती है, चाहे आप उसके लिए रेडी हो या ना हो। ठीक है, इसका सिंपल मतलब ये आता है कि मान लो ये पर्सन को अगर लगा कि हाँ अब मैं सब कुछ खुद से ही हैंडल करूँगा, अब अगर ये खुद से ही सब कुछ हैंडल कर रहे हैं और जब आपके सामने ये बात आती है कि इन्होंने सब कुछ हैंडल कर लिया, जहाँ पे जो लोग मान नहीं रहे थे, फिर जहाँ पे जो इश्यूज थे इन्होंने खुद सॉर्ट आउट कर लिया, तो ये उनकी अपनी एनर्जी दिखती है। ठीक है, वहीं पे अगर हम कह सकते हैं कि इन्होंने किसी थर्ड पर्सन की बात मान ली, लाइक अपने फ्रेंड्स की बात मान ली, या फिर कहीं पे कोई किताब पढ़ी, कहीं पे उनको लगा कि मुझे गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, चाहे कोई लव गुरु हो या फिर कोई एस्ट्रोलॉजर हो, उन्होंने वो उस बात को मानी एंड उसके अनुसार अगर वो आगे बढ़े, एंड फिर भी अगर चीज़ें उनकी फेवर में आ गई तो हाँ उन्होंने ये स्टेप्स उठाया। मतलब ये तो नहीं कि वो सिर्फ इस बात को लेके चुप बैठे कि भाई अब मैं क्या करूं, बल्कि उन्होंने किसी की बात सुनी और उसके ऊपर कार्य किया। ये भी इनकी स्ट्रेंथ का ही एक हिस्सा हमें दिखता है। ठीक है, थर्ड कार्ड जो यहाँ पे आ चुका है बेसिकली वो है 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। देखो इनके लिए ना अभी का जो समय है, जैसे ही भाई वो अपनी स्ट्रेंथ के बारे में
ज़्यादा कुछ उजागर करते हैं या फिर उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका साथ उनको मिले। ठीक है, टू ऑफ सोर्ट्स तब आता है कि जब आप दोनों इस बात को समझने को रेडी हो कि हाँ ठीक है, चीज़ें ऐसी हैं या फिर ऐसी हो सकती है और उसके लिए हमें ये सब करने की ज़रूरत है। टू ऑफ सोर्ट्स मतलब जहाँ पे आप भी कहते हो कि हाँ, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए या फिर मैं आपको सपोर्ट देता हूँ। तो जहाँ पे अगर मान लो आपके पास कोई प्लान्स है, ठीक है, लेकिन ये सुन नहीं रहे थे बात, अब इनको सुनना पड़ेगा और कहीं ना कहीं आपको ये जवाब देना पड़ेगा कि हाँ, ये आपकी बात सुनने को तो रेडी है, लेकिन क्या प्लान के लिए रेडी है या नहीं। मतलब जहाँ पे इनकी हाँ या ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अब वो क्लियरली इस बात को आपके सामने रख पाएंगे। इसमें कोई नेगेटिव बात नहीं आती, आप बिल्कुल इनके सामने अपनी बातें रख सकते हैं कि भाई आपको क्या लग रहा है। मे बी आपको अगर लग रहा है कि आजकल ये थोड़े से बदले हुए हैं या फिर इनका ध्यान जो है वो एक्सटर्नल चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा है और आपकी तरफ कम बातें या कम ध्यान दे रहे हैं, तो ऐसे में जो आपको लग रहा है ना कि भाई मेरी ये इच्छा है, वो आप इनके सामने बिल्कुल प्रस्तुत कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट कार्ड जो हमें मिला है वो है द चैरियट। ठीक है, अगर हम बात करते हैं द चैरियट की, तो यहाँ पे है कैंसर कर्क राशि। देखो सिंपल ये पर्सन कह रहा है कि भाई कई बार हमें अपने मन को मोड़ना पड़ता है। ठीक है, कि भाई जैसे कि हम अक्सर हमारे मन को देखते हैं कि दो हमें घोड़े दिखते हैं या फिर मतलब दो ऐसे चीज़ें कि एक मन बोल रहा है कि हाँ, एक मन बोल रहा है ना, एक मन बोल रहा है कि आगे बढ़ो, एक मन बोल रहा है कि पीछे चलो, है ना। तो ऐसे में क्या है कि इन सबको कंट्रोल करना और नेक्स्ट स्टेप लेना ये कई बार आसान नहीं होता और इसलिए हमें तो चैरियट की एनर्जी दिखती है यहाँ पे कि जहाँ पे इस पर्सन को ना कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये अगर कान के कच्चे हैं या फिर किसी की बात सुनी और तुरंत उसके ऊपर एक्शन ले लिया, तो इस पर्सन को इसके बारे में थोड़ा सा सुधार करना होगा। ठीक है, हाँ, जब वो अपनी ज़िंदगी खुद जी रहे हैं यानी कि भाई सिंगल पर्सन है जहाँ पे आप इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर ये उनका अपना मसला बन जाता है। लाइक भाई कहीं पे घूमने के लिए चले गए या फिर कि भाई डिसाइड कर लिया कि आज क्या डिश बनानी है, वॉट एवर। लेकिन जब आप दोनों यहाँ पे आते हो या फिर द पर्सन एज अ फैमिली, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि सब लोगों की बात सुन के कोई डिसीजन लेना होता है। मान लो अगर आपके सिलसिले में अगर इन्होंने कहा था कि भाई मैं ही डिसीजन लूँगा, चाहे ये हाँ हो ना हो, चाहे ये सो नो हो, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि इनकी वीकनेस है। यानी कि भाई इनका जो माइंड है वो इनके कंट्रोल में नहीं है, बल्कि इनका माइंड इनको कंट्रोल करता है। और ये बात यहाँ पे दिखती है कि अगर इस पर्सन की कोई इश्यूज हैं तो इसको फिर इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम बात देखें तो यहाँ पे हमें मिला है 7 ऑफ कप्स का कार्ड। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट चॉइसेस एंड हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस का जो ये कार्ड आ गया है, ये इनके लिए मतलब एक सौगात लेके आ गया कि भाई अगर तुम्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं इश्यूज है ना, तो उन्हें सॉर्ट आउट करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी बनती है। नो, हाउ विल यू सॉर्ट इट आउट? सिंपल तरीके से चूज करो, चॉइसेस बनाओ। ठीक है, कि भाई कौन सी बात को लेके आप सबसे पहले रिएक्शन देना चाहते हो या फिर आपके हिसाब से क्या सबसे पहले आता है ना। तो वो बात हमें यहाँ पे दिखती है कि 7 ऑफ कप से यहाँ पे आपको चॉइसेस मिली हैं। हाँ, ये करने के बाद क्या सही या क्या गलत होगा इसके बारे में तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप जिम्मेदारी लेना चाहते हो तो ये एक सही मौका है। एक और अगर हम कार्ड देखें, फाइनल कार्ड फ्रॉम दिस टैरो, तो ये आ चुका है पेज ऑफ वॉन्स की एनर्जी, एरीज लियो सैज मेष सिंह धनु राशि। ठीक है, आई थिंक इस पर्सन को बहुत कुछ कहना है, बट कहने से पहले इस व्यक्ति को प्रूव करना पड़ेगा कि भाई जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता भी हूँ। ठीक है, मतलब अगर इस व्यक्ति को लग रहा है कि भाई ये अकेले पड़ चुके हैं, तो क्यों अकेले पड़ चुके हैं, इसका सीरियस विचार इस पर्सन को करने की ज़रूरत है। सेकेंडली अगर उनको लग रहा है कि नहीं, मुझे मेरी बात रखने का पूरा अधिकार है, तो ये पर्सन अपनी बात तो सामने रख सकता है, लेकिन अब आपकी भी बात उनको सुननी पड़ेगी। तो क्या ये पर्सन इस बात के लिए रेडी है? अगर हाँ तो ठीक है, नहीं तो ये उनकी कमजोरी यहाँ पे दिखती है। चलो क्लैरिफिकेशन यूज करते हैं। सेकंड टारो को ये कार्ड हमें स्ट्रेट या रिवर्स मिल सकते हैं। ठीक है, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग और चुनते हैं कुछ कार्ड। देखो पहला जो कार्ड यहाँ पे हमें मिला है वो आ चुका है स्ट्रेंथ का कार्ड। ठीक है, स्ट्रेंथ हमें पहले ही मिला है इस टैरो में, तो कह सकते हैं कि भाई अभी के जो हालात या फिर अभी ये पर्सन जो भी कुछ
करना चाहता है, कि भी आपसे बात करनी हो या फिर आपको सॉरी कहना हो या फिर मे बी कम्युनिकेशन की फर्स्ट स्टेप लेनी हो, है ना, तो उसमें स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि ये पर्सन किस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, देखो स्ट्रेंथ का आप ये भी मतलब निकाल सकते हो कि भाई आप चाहे कैसे भी रहते हो या फिर आपकी ज़िंदगी कैसे भी है, आप में भी फ्री माइंड के हो, लेकिन आपका जो साथी है और उनकी जो फैमिली है वो अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके जीते हैं या फिर ट्रेडिशनल सोच के हैं, तो उनके सामने जब आप खुद को रिप्रेजेंट करते हो, है ना, देखो आप अगर एक इंडिविजुअल बन के जाते हो तो अलग बात है, लेकिन जब आप कहते हैं कि भाई मैं आपके फैमिली का एक हिस्सा बनने वाला हूँ, तो ऐसे में अगर वो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती है तो आपको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने वाला पर्सन बनना पड़ेगा, है ना। तो क्या ये पर्सन उस बात के लिए रेडी है? ठीक है, देखो ये पर्सन खुद कैसा है, कैसे जिंदगी जीता है, ये अलग बात है। जब वो किसी की जिंदगी का हिस्सा बनता है ऑफिशियली, तो फिर उसके ऊपर, उसके कंधे के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आती हैं, उसकी बात मैं यहाँ पे फिलहाल कर रहा हूँ। ठीक है, सेकेंड अगर हम कार्ड देखें यहाँ पे टैरो से हमें क्या मिला है, तो ये आ चुका है द लवर्स। ठीक है, क्लैरिफिकेशन जो आ चुका है यहाँ पे द लवर्स का, जेमिनी मिथुन राशि। देखो इस व्यक्ति के लिए ना अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझाना और समझना कि जो जीवन साथी आप चुनते हो या फिर जिसे हम कहते हैं कि भाई ये पर्सन मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है, ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये बात को आपको सबके सामने कहने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि भाई ये पर्सन अगर आपसे मिल रहा है लेकिन फैमिली से नहीं मिल रहा, या फिर कमिटमेंट के नाम पे ये पर्सन पीछे हट रहा है, तो यहाँ पे इस व्यक्ति के इश्यूज दिख रहे हैं, है ना। तो हमें जो पहला कार्ड मिला था स्ट्रेंथ का मतलब सिंपल इतना है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होगी। आप सिर्फ ये कहने के बाद कि भाई आई लव यू आप बैकआउट नहीं कर सकते। थर्ड जो कार्ड हमें यहाँ पे मिला है ये आ चुका है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, अगेन मैं कहूँगा कि ये जो टैरो है ये सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी को ही यहाँ पे दर्शा रहा है कि भाई जिम्मेदारी है यहाँ पे इस पर्सन के लिए, और इस जिम्मेदारी को निभाना इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि किसी भी बात से पीछे नहीं हट सकते अब। ठीक है, अगर ये पर्सन कह रहा है कि भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आई शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू शुड, है ना, अगर आपको वो दर्जा दिया है तो आपको वो निभाना पड़ेगा। देखो इस पर्सन की जो जॉब है वो कितनी महत्वपूर्ण है, कितने इंपॉर्टेंट पोस्ट पे हैं, कितना पैसा कमाते हैं, ये आपकी फैमिली के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना कि ये जानना और देखना कि जब वो उनसे मिलते हैं, इस पर्सन से मिलते हैं, तो ये पर्सन बिहेव कैसा करता है, क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है या फिर बिल्कुल शरारत करने वाला व्यक्ति है एंड हर बात को हंसी मजाक में उड़ाता है, ये बात उनके लिए जाननी काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं तो ये आ चुका है नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। ठीक है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस तुला कुंभ राशि। भाई इस व्यक्ति को ना ऐलान करने की आई थिंक कहीं ना कहीं ज़रूरत आन पड़ी, या फिर मे बी ये पर्सन जो है वो कोशिश कर रहा है कि मैं कोई ऐलान करूँ, फिर मैं कहूँ कि आप मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हो, है ना। तो स्ट्रेंथ का कार्ड मिला था प्लस नाइट का कार्ड, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है इस व्यक्ति को लग रहा है कि मुझे एक मौका मिलना चाहिए ये एक्सप्रेस करने का कि मैं रेडी हूं या नहीं। वही अगर हम देखते हैं नेक्स्ट कार्ड, तो ये आ चुका है 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। ठीक है, तो जहाँ पे नाइट की एनर्जी है जो कह रहा है कि भाई हाँ आई एम रेडी टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, बस मुझे एक मौका चाहिए, वही मौका देने के बाद एक जो नेक्स्ट कार्ड आ रहा है 5 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी की एकदम से फिर पीछे हट जाना, मतलब आई थिंक इस व्यक्ति की कमजोरी बन जाती है। जो हमने देखा ना कि बार बार स्ट्रेंथ का कार्ड हमें मिलता है, वो इसलिए मिलता है बिकॉज ये पर्सन दिखावा में भी करता है या फिर कर चुका है, तो ऐसे में दिखावा किसी भी काम नहीं आएगा। इस व्यक्ति को अब जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। ठीक है, कि भाई ये क्या सच में रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए रेडी है या फिर नहीं, इसका जवाब इस पर्सन को 100% देना पड़ेगा। चलो ये तो हो गया फ्रॉम द टैरो इटसेल्फ। अब अगर हम देखते हैं कि भाई फॉर्चून कुकीज से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं, 2 कार्ड लेते हैं हम। ठीक है, दोनों में से एक कार्ड आपके लिए हो सकता है या फिर दोनों ही कार्ड उनके लिए या फिर आपके लिए हो सकते हैं। चलो जो पहला कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है रोमांस। ठीक है, तो इस व्यक्ति के लिए जो पहली बात यहाँ पे आ गई है वो है रोमांस की बात, मतलब ये पर्सन फिलहाल रोमांटिक एनर्जी में है। तो अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो फिलहाल
इस एनर्जी में है, इस मूड में है, या फिर अब कह रहा है कि भाई मुझे भी एक्शन करने की ज़रूरत है, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, और इसीलिए बिकॉज ये रोमांस के मूड में, और मे बी आपने कहा है कि कमिटमेंट इज़ द फर्स्ट चॉइस है ना, तो विदाउट कमिटमेंट बात यही होगी, तो इसके लिए अभी कमिटमेंट करना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बन गई है। साथ में जो सेकंड कार्ड आ गया है वो है जेलसी। आई थिंक जेलसी आपकी तरफ से आ सकती है, या फिर इस पर्सन जब वो देखता है कि भाई बाकी जो कपल है, चाहे उन्होंने कमिटमेंट की है नहीं की है, वो कैसे खुश हैं, और एक तरफ ये पर्सन खुश नहीं है मे बी, क्योंकि अगर आप इनको कह रहे हो कि भाई विदाउट कमिटमेंट आई एम नॉट रेडी, या फिर कि तुम मुझे एक जवाब दे दो, सही जवाब, तो उसके बारे में सोचते हुए ये पर्सन कह रहा है कि भाई मुझे ना अब जेलसी महसूस हो रही है कि कई ऐसे कपल है जो बिना कमिटमेंट के रहते हैं, या फिर मे बी उनके ज़िंदगी में कुछ भी हो रहा है फिर भी वो ज़िंदगी जी रहे हैं, एंड व्हाट आई एम डूइंग हियर, तो वो बात यहाँ पे आती है। वगैरह हम देखते हैं स्टार सीड से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं, तो करते हैं यहाँ पे कार्ड्स की शफलिंग। ठीक है, स्टार सीड से भी हम चुनेंगे दो कार्ड। देखो पहला जो कार्ड आ चुका है वो है असेंशन। योर सोल इज इवॉल्विंग टू हायर स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, यू आर रेडी फॉर दिस। इसके ज़िंदगी में जो बदलाव हो रहे हैं, या फिर जो अभी स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, मे बी आपकी तरफ से या फिर इनकी तरफ से, इसके लिए इस पर्सन को अभी रेडी होना पड़ेगा। ठीक है, असेंशन की एनर्जी ही है। अगर ये पर्सन इसके ऊपर सच में बातचीत करता है तो क्या होने वाला है, सिंपल, कि इस व्यक्ति को अब उसके बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक है, कि कुछ बदलाव अगर हो रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी उसको उठानी पड़ेगी, चाहे वो उसके लिए रेडी हो या ना हो। अगर रेडी नहीं हो तो आपको भी उस बात के बारे में पता चल जाएगा कि ये पर्सन क्या कह रहा है क्या नहीं। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है ऑब्जर्वेशन। सिंपल है कि यहाँ पे एक्सपांड योर कॉन्शियसनेस ऑब्जर्विंग द डिवाइन मैट्रिक्स ऑफ लाइफ। आखिर आप क्या चाहते हो, अगर इसको आपका साथ चाहिए तो आपकी बात माननी होगी। बिना आपकी बात माने इनको आपका साथ, आपका सपोर्ट, आपका प्यार, आपका रोमांस नहीं मिल सकता, और ये बात यहाँ पे कंफर्म हो रही है। तो ये है अभी के लिए रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर। थैंक यू।